हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज आर्किटेक्ट लेनिन सचदेवा और मैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों को किचन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। किचन क्या होती है, किचन कैसे डिजाइन की जाती है, व्हाट आर द वेरियस लेआउट्स ऑफ द किचन, एयर वेंटिलेशन सिस्टम क्या होता है किचन के अंदर, प्लम्बिंग सिस्टम क्या होता है किचन के अंदर, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस प्रेजेंटेशन के अंदर। अब किचन को ही क्यों, किचन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रेजिडेंस बिकॉज लेडी का मैक्सिमम टाइम होता है वो किचन में ही रहता है। तो किचन अगर हमारी परफेक्ट बनी हुई है तो हमारा रेजिडेंस बहुत ही शानदार वर्क कर रहा है। हमारा रेजिडेंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स लाइक डिसीजेस की, वो खत्म हो जाती हैं क्योंकि किचन में खाना बनता है और उसी खाने को हम हमारी बॉडी में जाता है। तो खाना अगर अच्छा होगा तो हम खुद स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए किचन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या क्या सीखने वाली बातें हैं, कहाँ होनी चाहिए किचन, कैसे होनी चाहिए, वर्किंग एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करना, ऑल द थिंग्स, वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, नेचुरल एज वेल एज एन आर्टिफिशियल प्लम्बिंग सिस्टम, मैं सारी बातें इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बताऊं। तो किचन क्या होता है, किचन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फूड। अब फूड प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर किस पे होता है, आपका स्टोव पे। स्टोव, ओवन स्टोव, रेफ्रिजरेटर और सिंक, ये तीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको बोलते हैं वर्किंग ट्रायंगल। आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर इन दिस प्रेजेंटेशन। सो किचन में क्या है, खाना बनना है। अब खाना बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, बेसिकली स्टोव चाहिए। स्टोव पे क्या होगा, कुकिंग और प्लस आपका स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज किस में होगा, कैबिनेट्स में होगा। डिश वॉशर चाहिए, डिश वॉशिंग चाहिए, यहाँ पे क्या होगा कि आपका वॉशिंग होगा। रेफ्रिजरेटर में रॉ मटेरियल कैप्ट करने के लिए स्टोरेज चाहिए। रॉ मटेरियल लाइक वेजिटेबल्स हो गए, आपके मिल्क्स हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर। अब सिंक, स्टोव और रेफ्रिजरेटर एक्सेसिबल होने चाहिए इजीली। 20 फीट शुड नॉट बी एक्सीडेड, 20 फीट से होने चाहिए। सिंक और स्टोव के पीछे 16 इंचेस का गैप होना चाहिए। 16 इंचेस का गैप इसीलिए क्योंकि स्टोव को अगर हम डायरेक्ट वॉल के साथ लगा देंगे, क्या होता है, स्टोव चलाते हैं तो फ्लेम निकलता है। फ्लेम से क्या हो सकता है, वॉल हमारी ब्लैक कलर की हो सकती है और वॉल की जो एस्थेटिक सेंस है खराब हो सकती है। सिंक को अगर हमने डायरेक्ट वॉल के साथ लगा दिया, सिंक में क्या रहता है कि वाटर रहता है, डिश वॉशिंग कंटिन्यूसली हो रही है तो वॉल पे डैम्पनेस आने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए 16 इंचेस हमें दूर रखना पड़ता है एज पर नॉर्म्स टू मेक अ किचन फंक्शनली बेटर। ठीक है, काउंटर स्पेसेस आते हैं। काउंटर स्पेसेस का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि काउंटर स्पेस हमें चाहिए बिकॉज काउंटर स्पेस के ऊपर ही तो हमने ओवन को प्लेस करना है, स्टोव को प्लेस करना है और सिंक को भी तो प्लेस वहीं करना है। और कैबिनेट्स आ गए। अब कैबिनेट्स के लिए क्या क्या, कैबिनेट्स क्यों चाहिए, कैबिनेट्स हमें कुकिंग यूटेंसिल्स को रखने के लिए चाहिए, सर्विंग यूटेंसिल्स को रखने के लिए चाहिए और प्लस साथ साथ कैबिनेट्स के अंदर जो हमारा मटेरियल आता है, जो फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको भी तो हमें डालना पड़ता है फूड प्रिपेयर में। उस मटेरियल के लिए भी तो लोकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर लेडी राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड साइड में वो मटेरियल कैप्ट होंगे और वो मटेरियल हम इजीली पिक करके हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग में डाल सकते हैं वाइल प्रिपरेशन ऑफ फूड। फिर उसके डिपेंड्स अपॉन द लेडी, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का कुकिंग वो करना पसंद करती है। द अप्लायंस, अदर अप्लायंसेस लाइक द ओवन भी रिक्वायरमेंट रहता है। अब आजकल पाइपलाइन गैसेस का सिस्टम चल रहा है तो पाइपलाइन गैसेस का सिस्टम देखना है हमें, हुड की पोजीशन देखनी है, हुड की पोजीशन, चिमनी की पोजीशंस को हमें ध्यान में देखना है। अब चिमनी क्यों रिक्वायरमेंट है, चिमनी क्या हो गया, आपका वेंटिलेशन सिस्टम हो गया। वेंटिलेशन सिस्टम क्योंकि फ्लेम्स निकलते हैं, फ्लेम्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, गैसेस क्रिएट्स होती है, उस गैसेस को बाहर निकालने के लिए हमें चिमनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऑल द थिंग्स वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस पीपीटी। लेट्स मूव फर्दर। तो अब आप देखिए ये 4 इमेजेस है, मैंने नेट से डाउनलोड की हैं आपको बेसिक आइडिया देने के लिए। अब आप देखिए इसके अंदर ये एल शेप की किचन है। एल शेप में क्या हो गया, सिंक प्लस आपका दिखाई दे रहा है, सिंक के ऊपर विंडो दे दी है, कैबिनेट्स दे दिए हैं दोनों तरफ, सेंटर में क्या दिया है, चिमनी दी है। सिमिलरली एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया जाता है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि किचन प्लस डाइनिंग दिया जाए। तो किचन प्लस डाइनिंग में क्या, किचन के पास एक छोटी सी काउंटर टेबल दे दीजिए, इसको डाइनिंग टेबल भी कहते हैं, डाइनिंग मॉक टेबल भी कहते हैं। वहाँ पे आदमी बैठ के अपना डिनर कर सकता है, लंच कर सकता है, ब्रेकफास्ट कर सकता है। ये डाइनिंग टेबल वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम ब्रेकफास्ट के लिए,
क्योंकि ब्रेकफास्ट में किचन में हो जाता है तो बहुत ही मज़ा आ जाता है दोस्तों। और किचन में ब्रेकफास्ट करना तो बहुत ही अच्छा पावरफुल माना जाता है इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इसके अंदर ये भी एक सिंक की पोजीशन दिखा रहा है। यू शेप की किचन है, रेफ्रिजरेटर जस्ट बिहाइंड है सिंक। फिर ये एल शेप की किचन है, आप विंडो देखिए साइड में दे रखी है, तो मे भी हो सकता है लेडी लेफ्ट हैंडेड हो। तो ऑल द थिंग्स वी हैव टू केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ किचन फॉर अ लेडी, बिकॉज लेडी को ही मैक्सिमम टाइम जो किचन में स्पेंड करना है। अब नाउ द वेरियस लेआउट्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन दिस प्रेजेंटेशन। लेआउट में क्या है, मैंने आपको पहले बोला कि एक वर्किंग ट्रायंगल वी हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ किचन। वर्किंग ट्रायंगल में क्या है, आपका सिंक, रेंज और रेफ्रिजरेटर। रेंज को बेसिकली हम कह सकते हैं आपका स्टोव। ये तीनों एलिमेंट्स हैं नियर बाई होने चाहिए, बिकॉज क्योंकि जो रॉ मटेरियल सबसे पहले आएगा वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर होगा। रॉ मटेरियल लाइक वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट, जिससे आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है। दालों को छोड़ दीजिए, दालों, राइस, चावल, इनके लिए स्टोरेज कैबिनेट्स होने चाहिए। बट जो रॉ मटेरियल है जल्दी ख़राब हो जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनके लिए हमें रेफ्रिजरेटर ही चाहिए। रेफ्रिजरेटर आप घर से सामान लाए, बाहर से सामान लाएंगे, रेफ्रिजरेटर में कैप्ट करेंगे। रेफ्रिजरेटर के बाद उसको सिंक पे लेके जाएंगे। सिंक में क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर वॉशिंग करेंगे, देन कटिंग करेंगे। कटिंग इसीलिए एक रिलेशन रहता है, सिंक और स्टोव के पास स्पेस होना चाहिए, उस स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हो कटिंग के लिए। कटिंग किया, फिर स्टोव पे जाने के बाद क्या होगा, उसकी कुकिंग हो जाएगी। और कुकिंग हो जाएगी तो फूड तैयार हो जाएगा। नाउ द रिकमेंडेड डिस्टेंस इन अ वर्क ट्रायंगल, रेफ्रिजरेटर टू अ सिंक मिनिमम 1.2 से 2.1 मीटर होना चाहिए, और सिंक टू स्टोव 1.2 से 1.82 मीटर होना चाहिए। स्टोव टू रेफ्रिजरेटर 1.2 से 2.74 मीटर होना चाहिए। सम ऑफ द टोटल ट्रायंगल शुड नॉट एक्सीड 6.6 मीटर। अब पुअरली डिजाइन कंस्ट्रक्टेड होगी तो वर्किंग ट्रायंगल ये कब हो सकता है, जब ये तीनों एलिमेंट्स हैं आपस में इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, और इंटीग्रेटेड के साथ साथ से बहुत ही दूर होंगे। जब दूर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि किचन की एफिशिएंसी थी वो कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो क्या, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द वेरियस लेआउट्स लाइक अ सिंगल वॉल, यू शेप, एल शेप एंड अ पैरेलल शेप। सिंगल वॉल में क्या रहता है, जब किचन बहुत छोटी रहती है, सिंक, आपका स्टोव प्लस रेफ्रिजरेटर तीनों एक ही लाइन में होते हैं, नियर बाय डिस्टेंस पे होते हैं। इस लेआउट को प्रेफर नहीं किया जाता एज पर वास्तु, बिकॉज सिंक, ओवन और स्टोव को एक ही डायरेक्शन में प्लेस करना एज पर वास्तु के अगेंस्ट है। कुकिंग आती है जो आपकी अग्नि में आती है, अग्नि मतलब कि फायर आ जाता है, कुकिंग को हम फायर बोलते हैं, वाटर को वाटरी साइन बोलते हैं। तो फायर साइन और वाटरी साइन का जब हम एक ही डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, मतलब कि फायर के ऊपर हमने पानी डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि फायर की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी के कारण क्या है, लेडीज बीमार हो जाती है, तो डिसीजेस क्रिएट होती है। किचन वास्तु के हिसाब से वो ऐसी प्लेसिंग होनी चाहिए जहाँ से कम से कम है, क्योंकि किचन से ही तो फूड बनता है, और फूड ही जो होता है हम खाते हैं। अगर हमारा फूड ही अच्छा नहीं होगा तो डिसीजेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो किचन को हमें बहुत ही अच्छी जगह प्लेस करना चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है सूटेबल फॉर अ स्मॉल स्पेसेस, लिमिटेड स्पेसेस, चीपर कॉस्ट होती है, सूटेबल फॉर अ नैरो किचन, गुड फॉर अ स्मॉल फैमिलीज एंड पीपल डू लिव। तो एल शेप जनरली वॉल जनरली यूज की जाती है हमारे लिए, जो कि किचन का स्पेस लिमिटेड हो, नैरो किचन हो और पेंट्री की तरह यूज करना है, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हैज द लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ अ वर्किंग डिस्टेंस बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वर्किंग वर्क ट्रायंगल. Sink has centrally located so that the efficiency of kitchen is not severely degraded. This is example of the single wall corridor layout, because a corridor की form में हो गया, the components are arranged in a one line. Now we comes to talk about the L shape layout. एल शेप लेआउट में देख ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, रेंज है, रेंज के साथ साथ आप देख सकते हैं स्टोव की लोकेशन है, स्टोव के साथ साथ रेफ्रिजरेटर की लोकेशन है। तो ये वर्किंग ट्राइंगल ही क्रिएट होना बहुत जरूरी है, और इनकी भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। किचन साउथ ईस्ट में, ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में आ सकती है, बिकॉज इन तीनों को प्लेस करने का रीजन ये है इस किचन को रेजिडेंस के अंदर, क्योंकि द सन की रेडिएशन होती है, बहुत इंटेंसिटी होती है, बहुत हाई होती है। साउथ ईस्ट के अंदर बहुत हाई होती है, ईस्ट के अंदर बहुत हाई होती है, नॉर्थ वेस्ट में भी हाई होती है, क्योंकि जब सन जा रहा होता है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सन ग्रो कर रहा होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन तीनों को प्लेस कर सकते हैं किचन को इस डायरेक्शन के अंदर। और जब भी हम किचन की बात करें
तो ये क्यों है, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी देता हूँ मैं आप लोगों को। साइंटिफिक रीजन इज बिहाइंड दैट कि जो किचन के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, जो फूड स्टफ होता है उस पर बैक्टीरियाज आते होते हैं रॉ मटेरियल होता है, तो सन की एडिशंस क्या करती हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं। तो बैक्टीरिया को खत्म करने से क्या हुआ, फूड आपका एक चैनलाइज हो गया। अब इस चैनलाइज फूड को हम अगर कुकिंग करेंगे इस फूड की, तो हमारे लिए क्या होगा, एक अच्छा फूड प्रिपरेशन होगा, हेल्दी होगा, और हम लोग को बीमार नहीं होंगे। नहीं तो क्या रहेगा कि बीमार होते जाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। तो फूड अच्छा है तो हम हमारी वर्किंग एफिशिएंसी वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एल शेप किचन लेआउट में आप देख सकते हैं, एल शेप लेआउट में दे रखा है ये। अब इसमें क्या किया है, सिंक के ऊपर इन्होंने विंडो दे रखी है और पोजीशन ऑफ द हुड दे रखा है, स्टोव है, तो उसी के नीचे इन्होंने एक कैबिनेट बना रखा है और फ्रेम कैबिनेट्स बना रखे हैं ग्लास के साथ, जो क्रॉकरी को प्लेस करने के लिए होती हैं, जो कि सिंक के पास में ही है, वॉश किए सिंक के पास ही है, और सारे एलिमेंट्स को उसने इसके अंदर प्लेस कर दिया। एडवांटेजेस क्या हैं, ये कॉर्नर स्पेस क्रिएट करता है, स्मॉल एरियाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैन बी एडजस्ट टू एनी लेंथ, कैन इजीली डिवाइड द किचन इनटू मल्टीपल वर्क साइड्स, नो थ्रू ट्रैफिक टू डिस्टर्ब द वर्क zones, कैन यूज वन साइड ऑफ द किचन एज वेल एज अ वॉल डिवाइडेड। डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, तो डिसएडवांटेज की प्रोबेबिलिटी इफ द कॉर्नर टेकन अप ऑफ अ कबर्ड, बिकॉज अनलेस फिटेड बाय अ स्पेशल एंगल कॉर्नर cupboard, the corner spaces will be incredible and are wasted, not sufficient for a large kitchen, not good for a multiple cooks। अब क्या रहता है कि ये कॉर्नर जो क्रिएट करता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉर्नर में अगर कोई क्या करे कि मैं सर्कुलर कैबिनेट बनाना चाहूँगा तो क्या स्पेसेस की वेस्टेज हो जाती है। तो एल शेप में जो कॉर्नर होता है उसको ट्रीटमेंट प्रॉपरली करना चाहिए। ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वो कॉर्नर खराब हो सकता है। कैबिनेट आपने बनाया, अब कैबिनेट में क्या है कि कोई कह रहा है मुझे राउंड कैबिनेट चाहिए, तो राउंड कैबिनेट आएंगे तो उसमें क्या रहेगा कि स्पेसेस की वेस्टेज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हाइल डिजाइनिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि उसकी साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। यू शेप बेटर रहता है। यू शेप में सिंक, ओवन और रेफ्रिजरेटर का एक ट्राइंगल क्रिएट होता है और ट्राइंगली हेल्दी ट्राइंगल क्रिएट होता है। इसके अंदर ऑल द थ्री वॉल्स हैविंग अ वन एलिमेंट ईच। एक वॉल के ऊपर सिंक आ गया, एक वॉल पे आपका स्टोव आ गया और एक वॉल के साथ आपका रेफ्रिजरेटर आ गया। नाउ यू कैन सी इन दिस 3D लेआउट और ऑल्सो। तो पोजीशन ये डिपेंड्स करता है डिजाइनर के ऊपर, बट आपको बेसिक प्रिंसिपल्स आपके क्लियर होने चाहिए while designing a kitchen. Now a U-shaped kitchen you can see in this presentation. Now the efficiency for a small medium kitchens, no through traffic to disturb workspaces. U-shape can support a kitchen islands, a lot of cupboard spaces. U-shaped kitchen layout disadvantage is not sufficient for a large kitchen without an island. Bottom corner cabinet are difficult to access, unsuitable for a narrow kitchens. narrow kitchens के लिए कम हो जाएगा, narrow kitchens के लिए कम हो जाएगा मतलब कि अगर किचन का साइज स्मॉल है तो पैरेलल रख सकते हैं, पैरेलल ही भी ना रखें, हम वन साइडेड रखें, वॉल को एक ही साइड रखना है, तीनों एलिमेंट्स एक ही वॉल पे हैं। अगर हम यू शेप की बना देंगे या पैरेलल की बना देंगे तो क्या हो, शेल्फ से स्पेस भी कम हो जाएगा, जो बीच का स्पेस है, जो वर्किंग स्पेस है वो और कम हो जाएगा। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल डिजाइनिंग अ किचन। नाउ द पैरेलल किचन। अब पैरेलल किचन में आप देख सकते हैं कि दो स्लैब आती हैं आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस स्लैब इज अ कंफर्टेबल जोन होता है बेसिकली। वास्तु के नियम्स के अकॉर्डिंग भी द फर्स्ट पोजीशन आती है कि वाटर और एयर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। बट इसमें भी हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहिए और कॉरिडोर का स्पेस जो होना चाहिए वो मिनिमम से थोड़ा सा ज़्यादा हो ताकि एक कॉरिडोर क्रिएट ना हो जाए। जनरली बेसिकली क्या छोटी किचन्स में क्या है, कॉरिडोर क्रिएट कर देता है, तो कॉरिडोर क्रिएट हो जाता है तो वो एक unhealthy environment create करता है। The excellent use of a triangle, lot of spaces and cabinet on either sizes, great for small apartment within a limited spaces, great for a small kitchen, great for one cook to move around, can be difficult for through traffic, needs good lighting, can be dark light, may need to add further overhead cabinets. Now the factor considered while planning the layouts of a kitchen. सबसे पहले मैंने आपको बताया organization of a cooking area, layout of equipments, size of the kitchen, location of the kitchen. Activities, basic three type of activities are
working in a kitchen, sink, stove and refrigerator. So अब now the topic comes the ventilation. Ventilation टू टाइप से हो सकता है, एक तो एयर वेंटिलेशन हो गया, नेचुरल वेंटिलेशन, प्लस आपका हुड का वेंटिलेशन। हुड मतलब कि चिमनी का वेंटिलेशन। अब नेचुरल वेंटिलेशन के लिए क्या हमें विंडो की रिक्वायरमेंट रहती है, और विंडो की पोजीशन मोस्टली केसेस में सिंक के ऊपर नहीं होती, सिंक के ऊपर ही होती है, जनरली स्टोव पे नहीं देते हैं। तो सिंक के ऊपर हमारा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल वॉश हो रहा है, जो स्मेल आ रही है वो सिंक से आ रही है और सिंक के ऊपर रहेगा, तो इजीली वो क्या होगा कि सारा आउटडोर में चला जाएगा, ठीक है। और ये सिंक के ऊपर जो विंडो डिजाइन हो रही है, इसका सिल लेवल भी क्या है, मोस्टली सिल लेवल हम जो बिल्डिंग का लेकर चलते हैं 3 फीट 6 इंच, इसका 1 फुट ज्यादा रख के 4 फीट 6 इंच लेंगे, बट कोशिश करेंगे कि लेंटल सेम लेवल पे आ जाए। और इसकी विंडो के साथ साथ हमें एग्जॉस्ट फैन देना पड़ेगा, क्योंकि जो किचन में जो स्टोव के ऊपर का जो किचन स्टोव है, स्टोव के ऊपर जो उसकी स्मेल आ रही है, कुकिंग करने के बाद स्मेल आ रही है और गैसेस क्रिएट हो रही है, गैसेस को एग्जिट करने के लिए हमें एक एग्जॉस्ट फैन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एग्जॉस्ट फैन भी देना पड़ता है। अब डिपेंड करेगा कितने एग्जॉस्ट फैन देने हैं। अगर छोटी किचन है तो हमें चिमनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हुड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बड़ी किचन है तो हमें डेफिनेटली हुड देना पड़ेगा, चिमनी देनी पड़ेगी। चिमनी जो होती है वो आता है आपका नेचुरल, मैंने आपको बता दी वेंटिलेशन सिस्टम और मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम। मैकेनिकली हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं गैसेस को, फ्लेम जब जलता है तो गैसेस निकलती हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हमें चिमनी की जरूरत पड़ती है। और ये चिमनी मोस्टली जो होती है बड़ी किचन में यूज होती है, छोटी किचन में हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एन एडिक्वेट किचन वेंटिलेशन शुड बी अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव: रिमूव एक्सेस हॉट एयर and introduce incoming cool clean air so that the comfortable environment is achieved. बट द नेचुरल वेंटिलेशन तो होना ही चाहिए। तो एग्जॉस्ट का काम है और नेचुरल वेंटिलेशन का काम है, हुड तो करता ही है, बट साथ साथ विंडो क्या करेगी, हेल्दी इन्वायरमेंट भी तो क्रिएट करती है ना। हुड कभी हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर सकता, हुड का काम ही एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ हॉट एयर को, और जो कि अनवांटेड एयर है जिसके अंदर फ्लेम्स हैं, ऑल द थिंग्स आते हैं, उसको बाहर ही निकालना है, ठीक है। Ensure that the air movement in the kitchen should not cause discomfort. Provide sufficient air for a complete combustion at a fired appliances and prevent the risk of a carbon monoxide accumulating. Be easy to clean, avoiding the buildup of a fat residue and a block air inlets which lead to loss of sufficiency and increase the risk of a fire. Be quiet and vibration free. Now we are talking about the kitchen plumbing system. अब किचन प्लम्बिंग सिस्टम में गार्बेज का वेस्ट होता है, पेपर वेस्ट होता है, ठीक है। अब गार्बेज वेस्ट और ये पेपर वेस्ट हो गया, ये क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है मोस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हमें सॉलिड वेस्ट प्लस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, तो 2 टाइप के डस्टबिन हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो बायो वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। तीसरा आता है इस प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर क्या रहता है कि वाटर सप्लाई की लाइन, 2 वाटर सप्लाई की लाइन रहती है, एक तो रहती है हॉट वाटर की और एक कोल्ड वाटर की। तो 2 टैप्स हमें कंपलसरी देने पड़ते हैं सिंक के लिए, प्लस एक गीजर की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो गीजर के लिए क्या रहता है कि हमें एक पावर स्विच देना पड़ता है, 13 एम्पेयर मोस्टली प्रोवाइड कराना पड़ता है। लेडीज को किचन में क्या है, गीजर की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आपको यूटेंसिल्स वॉश करने हैं सर्दियों में तो गर्म पानी चाहिए, और कई बार फ्रूट्स को हमें, वेजिटेबल्स को हमें क्या है, हॉट वाटर से वॉश करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये तो वाटर सप्लाई का होगा कि 2 टाइप की पाइपलाइंस आती हैं आपकी टैंक से, एक हॉट वाटर और एक कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर दे दिए। अब ड्रेनेज की बात, ड्रेनेज में क्या रहता है, सिंक के नीचे वाटर ट्रैप दिया जाता है। अब सिंक का जो ड्रेनेज है जनरली क्या जाता है, जो कमर्शियल किचन होती है उसके अंदर डायरेक्ट ग्रीस ट्रैप में जाता है, ग्रीस ट्रैप से फिर आपका जीटी में जाता है, जीटी से फिर आपके मैनहोल में जाता है। बट स्मॉल किचन में क्या रहता है कि ग्रीस ट्रैप की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ग्रीस ट्रैप की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है कि जो किचन के अंदर रॉ मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है, फूड स्टफ है, वो ग्रीस क्रिएट हो जाती है। अब ग्रीस डायरेक्ट हम पाइपलाइन में डाल देंगे तो क्या होगा, पाइपलाइन चोक हो सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ग्रीस ट्रैप अलग से दिए जाता है। नहीं है तो इसमें क्या है, आपके यहाँ सॉलिड वेस्ट तो है ही नहीं, सिर्फ वाटर वेस्ट है। वाटर वेस्ट क्या करता है, सबसे पहले मैन जीटी में जाता है, जीटी से फिर आपका मैनहोल में जाता है, और मैनहोल से फिर फर्दर इंस्पेक्शन चैम्बर में जाता है। इंस्पेक्शन चैम्बर होता है जो लास्ट मैनहोल होता है, उसको इंस्पेक्शन चैम्बर बोलते हैं, फिर आपको म्यूनिसिपैलिटी ड्रेन में जाता है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन जो है प्लम्बिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या रहता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टॉयलेट, अब ये क्या है, टॉयलेट के केसेस में क्या है, आपको WC भी देनी पड़ती है, आपको सिंक भी देना पड़ता है, और ये स्टैक सिस्टम भी देना पड़ता है।
बट इस केस में क्या आपको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। WC आपकी है, ये कंपैरिजन शो किया हुआ है टॉयलेट किचन के ड्रेनेज को। किचन में क्या है, बेसिकली ये सिंक दे दिया, सिंक के नीचे बॉटल ट्रैप दे दिया, बॉटल ट्रैप से आपकी पाइपलाइन जा रही है और ये पाइपलाइन आपकी जाएगी GT में जाएगी, GT से फिर आपकी जाएगी मैनहोल में जाएगी। और जो हमारा वेस्ट होता है वो बिन्स रखे होते हैं, वेस्ट में ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया आपका और सॉलिड वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर हो गए, आपके रैपर्स हो गए, ऑल द थिंग्स आर इन कवर इन दैट। तो वो क्या होता है कि म्युनिसिपैलिटी की वैन आती है अर्ली मॉर्निंग, तो म्युनिसिपैलिटी की वैन में वो दोनों बिन्स हम डंप करते हैं। होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपसे इस प्रेजेंटेशन को वीडियो देखने के बाद आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आपकी मेंटेलिटी चेंज हुई होगी और आप समझ सकेंगे कि किचन क्या इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती है लेडीज के ऊपर। मैं आपके लिए और नए नए टॉपिक्स की रिसर्च करके डेप्थ में जाके उन प्रेजेंटेशंस के माध्यम से आपको बता सकूंगा, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ता जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंस।